अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती। लेकिन माता पिता बोले, अगर ये बच्चा रहेगा तो कौन तुझसे शादी करेगा। राहुल के दादा दादी ने भी कहा, तू शादी कर ले, हम इस बच्चे को पाल लेंगे, ये हमारा खून है। मेघला ने बहुत सोच विचार के बाद राहुल को छोड़कर अपने माता पिता के साथ चली गई। जाते समय वो इतनी बुरी तरह रोई कि आसपास के लोग भी रो पड़े। उसके माता पिता ने उसके लिए सुमन नाम का एक अच्छा लड़का चुना। सुमन से मिलने के बाद रिश्ता पक्का हुआ और शादी हो गई। लेकिन सुमन के परिवार से मेघला का अतीत छुपाया गया। उन्हें बताया गया कि मेघला अविवाहित है। सुमन दिल्ली में रहता था, उसका परिवार पढ़ा लिखा था। मेघला से शादी करके सुमन बहुत खुश था, क्योंकि मेघला बहुत सुंदर थी और जीवन की कठिनाइयों ने उसे परिपक्व बना दिया था। सुमन उसे बहुत प्यार करता था। शादी के बाद वो बदरपुर के एक फ्लैट में रहने लगे। सुमन की नेहरू प्लेस में लैपटॉप की दुकान थी। मेघला भी उसके साथ दुकान चलाने लगी। कुछ कर्मचारी भी थे और उनकी आमदनी अच्छी थी। लेकिन जब मेघला की जिंदगी अच्छे से चल रही थी, तब उसके बेटे राहुल की जिंदगी में तूफान आ गया। राहुल के दादा का देहांत हो गया। दादा के मरने के बाद परिवार के लोगों ने कहना शुरू कर दिया, इस बच्चे को इसकी मां छोड़कर चली गई, अब तुम क्यों इसे अपने पास रख रही हो, इसे किसी अनाथ आश्रम में दे दो। लेकिन राहुल की दादी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं, ये मेरा रंजीत है, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। परिवार में हर दिन इसी बात को लेकर झगड़े होने लगे। एक दिन राहुल की बुआ यानी पिताजी की बहन वहां आई और उन्होंने देखा कि बच्चे को लेकर बहुत परेशानी हो रही है। उन्होंने दादी से कहा, मां, अगर इतना झंझट है तो बच्चे को मुझे दे दो, मेरे 2 बेटे हैं, मैं इसे दिल्ली ले जाऊंगी। लेकिन दादी ने कहा, नहीं, मैं किसी पर भरोसा नहीं करती, वो मेरे साथ ही रहेगा। तब बुआ ने कहा, ठीक है, तो आप भी मेरे साथ चलिए, जो मैं खाऊंगी वही आप भी खाएंगी। इस तरह राहुल अपनी दादी के साथ दिल्ली आ गया। बुआ संगम विहार में रहती थीं, वो यहां वहां मजदूरी करती थीं। धीरे धीरे समय बीतता गया। जब राहुल 8 साल का हुआ, उसने देखा कि कुछ लड़के रोज पैसे कमाकर लाते हैं। उसने उनसे पूछा, तुम लोग पैसे कहां से लाते हो? उन्होंने बताया, हम दिल्ली की सड़कों पर रेड सिग्नल पर जाकर गाड़ियों के पास पैसे मांगते हैं। राहुल के मन में भी ये बात आई। इस बीच उसकी दादी की तबीयत बिगड़ने लगी और उसके फूफा यानी बुआ के पति शराबी थे। वो रोज झगड़ा करते। राहुल ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन दादी ने मना किया। उन्होंने कहा, भीख मांगना बुरा काम है, तू मत जाना। राहुल बोला, दादी, मैं भीख नहीं मांगूंगा, कुछ बच्चे सामान बेचते हैं, मैं भी गुब्बारे बेचूंगा। इस तरह उसने गुब्बारे खरीदे और नेहरू प्लेस के रेड सिग्नल पर बेचने लगा। कभी वो पान, कभी गुलाब के फूल बेचता। इसी समय उसकी मुलाकात मेघला से हुई। मेघला अपने बेटे को बहुत याद करती थी। वो अकेले में रोती, लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं थी। उसके माँ बाप ने उसे कहा था, कभी राहुल का नाम जुबान पर मत लाना, वरना सबको पता चल जाएगा। इसलिए वो दिल में ही अपने बेटे को याद करती। उसे ये भी पता नहीं था कि राहुल कहाँ है। जब भी वो मायके जाती तो उसे यही पता चलता कि राहुल अपनी बुआ के साथ दिल्ली चला गया है, इसलिए उसका उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। राहुल की दादी उसे राहुल ही बुलाती थीं, क्योंकि उसके बेटे यानी रंजीत का नाम भी रंजीत था। इस तरह राहुल अपनी मां के सामने आकर सामान बेचता रहा, लेकिन मेघला उसे पहचान नहीं पाई। 8 सालों में वो बड़ा हो गया था। पहले जो बच्चा साफ सुथरा रहता था, अब गंदे अस्त व्यस्त हाल में था। मेघला ने उससे उसका नाम और रहने की जगह भी पूछी थी। राहुल ने कहा था, मैं अपनी दादी के साथ रहता हूं। फिर भी मेघला उसे पहचान न सकी। लेकिन जिस दिन वो संगम विहार पहुंची और दादी को देखा, उसके मन में संदेह हुआ, क्या ये मेरा ही बेटा है? दादी ने भी उसे पहचान लिया और कहा, हाँ, ये तुम्हारा ही बेटा राहुल है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। यह सुनकर मेघला चिल्लाने और रोने लगी। उसने कहा, वो कहाँ है, मुझे उसके पास ले चलो। दादी ने बताया, उसे अस्पताल ले गए हैं। उसकी बुआ को भी नहीं पता उसकी हालत कैसी है,
बहुत गंभीर चोटें आई हैं। पास की कुछ औरतों ने कहा, चलो बहन, हम तुझे लेकर चलते हैं। वे उसे अस्पताल ले गईं। अस्पताल में राहुल की बुआ ने उसे देखा और रोने लगी। उन्होंने कहा, उसकी हालत बहुत खराब है, डॉक्टर कह रहे हैं कि बचने की उम्मीद बहुत कम है। मेघला बोली, ऐसा नहीं हो सकता, ये दुआ करो कि वो मुझे छोड़कर ना जाए। 4-5 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई खबर नहीं थी। राहुल आईसीयू में था। इस बीच सुमन बार बार फोन कर रहा था। मेघला ने एक बार फोन उठाकर कहा, सुमन, उस लड़के के बचने की कोई उम्मीद नहीं है, मुझे माफ करना, मैं आज नहीं आ पाऊंगी। सुमन हैरान होकर बोला, क्या कह रही हो? तुम अस्पताल पहुंच गई हो? ये कैसी बात कर रही हो? उसके माँ बाप हैं, वो देख लेंगे। लेकिन मेघला कैसे बताती कि वो लड़का उसका अपना बेटा है? उसने कहा, सुमन, मैं अभी बात नहीं कर सकती, और फिर फोन बंद कर दिया। 2 दिन बाद तीसरे दिन डॉक्टर ने कहा, अगर उसे होश आ गया तो वो ठीक हो जाएगा, वरना कुछ कहा नहीं जा सकता। तीसरे दिन ही डॉक्टर ने खुशखबरी दी, लड़के को होश आ गया है, अब आप लोग उससे मिल सकते हैं। ये सुनते ही सभी एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। मेघला दौड़ कर गई और देखा, राहुल की आंखें खुली हुई हैं। उसने कहा, आंटी आप आ गईं? मेघला ने भावुक होकर कहा, बेटा, मैं आंटी नहीं, तुम्हारी मां हूं। उसने राहुल को चूमा और गले लगा लिया। डॉक्टर ने मना किया कि ज्यादा बात ना करें, लड़के को होश आ गया है, अब टेंशन मत लो। 3 दिन तक मेघला ने सुमन को फोन नहीं किया, ना ही उसने अपना फोन ऑन किया। सुमन परेशान होकर संगम विहार पहुंचा और पूरी बात जान गया। अस्पताल जाकर उसने मेघला से कहा, तुम लोगों ने धोखा दिया है, हमारा रिश्ता खत्म। मेघला कुछ नहीं बोल सकी, वो सिर झुकाए सब सुनती रही। सुमन चला गया। मेघला को एक ही सुकून था, राहुल की जान बच गई। 1 हफ्ते बाद डॉक्टर ने राहुल को छुट्टी दे दी। मेघला उसे संगम विहार ले आई और उसकी देखभाल करने लगी। जब उसने सुमन को फोन किया तो देखा कि उसका नंबर ब्लॉक कर दिया गया है। 10 दिन बाद सुमन अपनी मां और बहन के साथ संगम विहार आया। मेघला उन्हें देखकर फुट फुट कर रोने लगी। उसकी सास ने कहा, बेटी मत रो, चलो घर चलते हैं। मेघला बोली, नहीं, मैं अब अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। उन्होंने कहा, किसने कहा छोड़ने को? तुम, तुम्हारा बेटा, यहां तक कि उसकी दादी भी, सब साथ चलो। सुमन बोला, चलो, मैं भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और फिर सब एक साथ चले गए। यह घटना 2018 की है। उस समय मेघला 6 महीने की गर्भवती थी। 3 महीने बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। 2-3 साल बाद एक बेटी हुई। आज वो सभी एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। राहुल, मेघला, उसका छोटा भाई बहन सब बहुत खुश हैं। तो प्यारे दोस्तों, किसी भी बच्चे को उसकी मां से अलग नहीं करना चाहिए। और आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।